हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का फ्यूचर कहा जा रहा है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने का भी जोरों शोरों से दावा किया जाता है, क्या ये सच में एनवायरनमेंट फ्रेंडली है? टोयोटा ने एक नई इंजन बना लिया है जो ईवीज के लिए फ्यूचर में खतरा साबित हो सकता है। ईवीज, जिसका बहुत हाइप बनाया जा चुका है और सेल्स भी अच्छा खासा है, लेकिन सच तो ये है कि ये ईवीज एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी नहीं है और कुछ बहुत बड़ा इश्यूज भी है जो अक्सर सामने नहीं आता है। अभी मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, आगे तुमको सब समझ में आ जाएगा। सो ईवीज बेसिकली क्या होता है, उसमें एक बैटरी होता है और बैटरी मोटर को पावर देता है। ठीक है, बैटरी से चलता है तो धुआं तो नहीं निकलेगा, है ना? लेकिन एक आयरनी सुनना चाहोगे। फॉर एग्जाम्पल, टेस्ला मॉडल 3 में 80 किलोवाट आवर का बैटरी होता है और इस बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में 2400 किलोग्राम से लेकर 16,000 किलोग्राम तक का कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन होता है। अब तुम आइडिया लगा लो, शोरूम से निकलने से पहले एक ईवी कितना कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ के आता है, और तुम बोलते हो कि ईवीज एनवायरनमेंट को बचाने वाला है। ईवीज के काला सच का कहानी अभी खत्म नहीं हुआ दोस्त, और भी है, सुनो। देखो, ईवीज में लिथियम आयन बैटरीज को इस्तेमाल में लिया जाता है। ये बैटरीज बनाने में अलग अलग रॉ मटेरियल्स का यूज होता है। उसमें से एक है कोबाल्ट, और मेजॉरिटी ऑफ कोबाल्ट अफ्रीकन देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से सोर्स किया जाता है। कॉन्गो एक गरीब देश है। करीब करीब 2 मिलियन कॉन्गोलीज लोग कोबाल्ट माइंस में काम करके पेट भरते हैं, और मानो या ना मानो, इन लोगों को रोज के $1 के आसपास मिलते हैं और $1 के लिए ये लोग मौत से खेलते हैं। इस काम पर चिल्ड्रन को भी यूज किया जाता है। आसान भाषा में, इन माइंस में ह्यूमन राइट्स का कोई मतलब नहीं होता। इन माइंस में हर दिन लोग और चिल्ड्रन एक्सीडेंट में मरते भी हैं। अब तुम समझ चुके हो कैसे ये सो कॉल्ड क्लीन एंड ग्रीन ईवीज बनने के पीछे कितने लोगों को जान भी देना पड़ता है, और बैटरी बनने में जो एमिशन होता है वो अलग। लेकिन अभी मुद्दा ये है, ये ईवीज जिसको बनाने के पीछे लोग मर रहे हैं, चाइल्ड राइट्स और ह्यूमन राइट्स को भंग किया जा रहा है, वो कैसे ऑटोमोबाइल का फ्यूचर हो सकता है? वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन तुमसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना यार। जहां सारे ऑटोमोबाइल कंपनीज ईवीज की तरफ जाना चाह रहे हैं, टोयोटा का मूव कंप्लीटली अलग दिखाई दे रहा है। टोयोटा ने हाल ही में एक नया इंजन बनाया है। ये इंजन आजकल के कार्स के इंजन से मिलता जुलता ही है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये हाइड्रोजन से चलने वाला है। टोयोटा ने पहले भी हाइड्रोजन कार लॉन्च किया तो था, लेकिन वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड था और वो एफिशिएंट नहीं था। लेकिन ये नया वाला में टोयोटा ने कन्वेंशनल कंबस्टन इंजन में ही हाइड्रोजन को यूज में लिया है। अभी तुम बोलोगे कि ये भी तो कंबस्टन इंजन ही है, तो कैसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली हुआ? तो दोस्त सुन लो, जब इस इंजन में हाइड्रोजन गैस को एयर के साथ कंप्रेस किया जाएगा तो ऐसे बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा जानते हो? वाटर वेपर, मतलब पानी। और इस तरह ये इंजन एनवायरनमेंट फ्रेंडली बन जाता है। अभी देखो, हाइड्रोजन पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट है, लेकिन अर्थ में हाइड्रोजन प्योर फॉर्म में एकदम मामूली मात्रा में रहता है। हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? कन्वेंशनली इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए जो हाइड्रोजन बनाया जाता है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से बनाई जाती है, और हाइड्रोजन कार के लिए हाइड्रोजन बनाने में अगर हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी ही यूज में लेते हैं तो घूम फिर के तो वही बात हो जाएगा ना। बताया जा रहा है कि इसके लिए एक फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को यूज में लिया जाएगा, जिससे फोटो इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाने वाला है, और ये ग्रीन हाइड्रोजन होगा, मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली। ये तो हो गया एनवायरनमेंट वाली बात, लेकिन क्या ये हाइड्रोजन वाली कार ईवीज को टक्कर दे पाएगा? इसका जवाब है एक बिग यस। एफिशिएंसी के एंगल से देखें तो टोयोटा का ये नया इंजन ईवीज से ज्यादा एफिशिएंट होने वाला है। दूसरी बात, ईवीज को चार्ज करने में कितना टाइम लगता है? I mean, कितने घंटे? वेल, हाइड्रोजन कार 4 या 5 मिनट में ही रिफ्यूल हो जाएगा। रेंज के हिसाब से भी हाइड्रोजन इंजन ईवीज को बीट कर देगा। आज हम जिस इलेक्ट्रिसिटी से ईवीज को चार्ज करते हैं उसका मेजॉरिटी पार्ट थर्मल पावर से जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब घूम फिर के फॉसिल फ्यूल ही है। और अगर फ्यूचर में ऑटोमोबाइल्स ईवीज की तरफ जा रहा है, तब इतना इलेक्ट्रिसिटी देश में प्रोवाइड होगा कैसे? दोस्त, अभी हम एक बात तो पक्का कह सकते हैं कि ईवीज को ऑटोमोबाइल्स का फ्यूचर अभी से डिक्लेयर कर देना बहुत गलत होगा। अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन एफिशिएंटली प्रोड्यूस करने में सफल हो गए तो टोयोटा का ये हाइड्रोजन इंजन टेस्ला और बाकी ईवीज को आराम से बीट कर सकता है। दोस्त, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे और एक थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के साथ। और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि और बहुत कुछ बाकी है चैनल में। बाय।